नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, संतान सुख। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं विवाहित जिनकी संतान नहीं हो रही है, संतान बड़े लंबे समय से प्रयास कर नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी संतान है और एक मन में कभी कभी सुनने को मिलता है कि उनकी संतान होने के बाद वो तरक्की कर गए, उनकी संतान होने के बाद तरक्की कर गए। ये वाली स्थितियां, ये वाले ग्रह योग कौन से हैं, इस पे मैं चर्चा करूंगा। जब चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इस संतान के आने के बाद व्यक्ति की तरक्की को दिखाती हैं, तो सामान्य सी बात है। जो रेखाएं मैं बताने जा रहा हूं आपको, अगर ये रेखाएं, तो संतान तो होना तय है कि आपकी संतान जरूर होगी। ठीक है, सामान्य सी बात है कि संतान आपकी जरूर होगी। संतान विलक्षण प्रतिभा की होगी। अगर ये रेखाएं हैं, संतान विलक्षण प्रतिभा मतलब संतान बड़ी काबिल होगी। संतान के आने के बाद आपके जीवन में स्थायित्व होगा, आपका जीवन बढ़ेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु मंगल शुक्र और चंद्रमा, गुरु मंगल शुक्र और चंद्रमा बली होते हैं, उनकी संतान अच्छी होती है, काबिल होती है और संतान होने के बाद जीवन जो है व्यक्ति का स्थायी होता है। वहीं अगर कहा जाए गुरु राहु मंगल और सूर्य, गुरु राहु मंगल और सूर्य अगर कुपित हैं, पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं संतान से सुख नहीं मिलता। संतान बड़ा विलंब कर देगी, या संतान नहीं हो पा रही है, या संतान से संबंधित सुखों में कमी हो जाए। ऐसे दो योग मैं बताऊंगा आपको, समझने की कोशिश करिएगा। योग का मतलब जो है 3-4 जगहों से मिलता हुआ एक योग। सबसे पहले सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, बेहद अच्छा संकेत। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चपटी हो, चपटी मतलब ये हिस्सा दबा हो, ये हिस्सा अगर कहें दबा है, अच्छा संकेत। यहां पर 3 से 4 रेखाएं हों, बेहद अच्छा संकेत। ठीक है, मैं वो बता रहा हूं कि संतान होने के बाद किन लोगों का जीवन स्थायी होता है, संतान होने के बाद किन लोगों का जो है जीवन बढ़ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। संतान के सुखों की भी मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर यह भी मैं बात कर रहा हूं कि संतान जिनकी विलक्षण प्रतिभा की, मतलब संतान भी काबिल होगी। एक बुध के नीचे कुछ रेखाएं, सूर्य के नीचे सूर्य की रेखा, उंगली गुरु की जो है चिपटी है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोल है, गोलाई में जीवन रेखा है। ऐसे में अच्छी संतान या अच्छी संतान से संबंधित संकेत। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, जो आपकी हृदय रेखा है उसके नीचे 2 लंबी लंबी रेखाएं हैं। ठीक है, 2 लंबी लंबी रेखाएं हैं और बुध की उंगली सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक की संतान विलक्षण प्रतिभा की होगी। संतान होने के बाद जातक जो है बेहद तरक्की करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को बढ़ाती है। ये अगर रेखा है तो संतान होने के बाद मकान से संबंधित, अगर मकान है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो मकान से संबंधित चीजों में स्थायित्व भी देती है, जिसे कहा जाएगा जीवन में स्थायित्व। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य की रेखा, बुध की उंगली के नीचे कुछ रेखाएं खड़ी हों, गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चपटी हो, हृदय रेखा अगर कहा जाए हृदय रेखा के नीचे इस जगह पे आप देखिएगा, ये जगह। ठीक है, महिलाएं अपने उल्टे हाथ में, पुरुष अपने सीधे हाथ में, और जीवन रेखा गोल हो। ऐसे में ये कहा जाएगा आपकी संतान, अगर संतान नहीं हो रही है तो मान के चलिए 100% जो है आपकी संतान होगी। इस चीज़ को आप मान के चलें। दूसरा, संतान होने के बाद व्यक्ति तरक्की करेगा और कहीं ना कहीं उसके जीवन में स्थायित्व आएगा संतान होने के बाद। दूसरा योग, देखिए, भाग्य रेखा को अपनी तरफ से जो है उसको जोड़ लीजिएगा। भाग्य रेखा जरूरी चीज़ होती है, संतान हो, विवाह हो, शादी हो, ब्याह हो, सभी चीज़ों के लिए भाग्य रेखा को दोनों ही योगों में मैं कहूँगा अपनी तरीके से जोड़ लीजिएगा। पहला बिंदु, जैसा मैंने पहले योग में बताया, ये भाग्य रेखा है। बुध की उंगली के नीचे कुछ खड़ी रेखाएं हैं। वो खड़ी रेखाएं आपकी जो है बुध की रेखा, स्वास्थ्य रेखा,
जो भी आप समझिए, उस रेखा से जुड़ रही हो। ठीक है, इस हिस्से पे एक ट्रायंगल हो, या फिर कह लीजिए बुध के हिस्से पे ट्रायंगल हो, मतलब इस जगह पे अगर ट्रायंगल है, ये रेखाएं खड़ी खड़ी नहीं है, अगर ट्रायंगल भी है तो भी अच्छा है, तो भी खराब निकल आएगा। गुरु के नीचे अगर ट्रायंगल है, या इस जगह पे ट्रायंगल है, या ऐसे करके रेखाएं जो है जुड़ रही हो। एक रेखा अगर कहा जाए, भाग्य रेखा अगर कहा जाए, अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी भाग्य रेखा जो है यहीं से स्टार्ट होती है, मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा स्टार्ट हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अगर कहा जाए यहाँ से भी भाग्य रेखा स्टार्ट होती है, अगर लंबी है तो बेहद अच्छा कहलाएगा। इस हिस्से पे अगर कहा जाए जौ का निशान साफ साफ है, ये हिस्सा जौ का निशान इस हिस्से पे साफ साफ है, और अंगूठे पे इस जगह पे जो है एक जौ का साइन बन रहा है। संतान होगी, अव्वल दर्जे की होगी। संतान होने के बाद व्यक्ति तरक्की भी करेगा, स्वाभिमानी भी ऐसे लोग होते हैं, संतान भी योग्य होती है, संतान का सुख भी मिलता है, लेकिन संतान उससे दूर रहती है, संतान उससे दूर रहती है, ये एक ड्रॉबैक है इसमें। दोनों मैंने योग बताए आपको, दोनों योगों में से अगर ज़्यादातर बिंदु आपके मिल रहे हैं तो जैसे इसमें मैंने आपको 6 बिंदु बताए, छोटी उंगली के नीचे 3 से 4 रेखाएं हों, अगर रेखा नहीं है, मान लीजिए 1-2 रेखाएं हैं, उसके बगल में एक त्रिभुज बन रहा है, बेहद अच्छा। छोटी रेखा के नीचे जो है एक रेखा आपकी बुध की रेखा से मिल रही हो, बुध की रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा से मिले ना मिले वो एक अलग हो गया, अगर मिल रही है तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ में एक जो है त्रिकोण का साइन आपके गुरु के नीचे हो, एक जौ का साइन अंगूठे पे हो, और इस जगह पे जहाँ से अंगूठा शुरू होता है वहाँ पर जौ का साइन साफ साफ हो, कटा पिटा टूटा ना हो, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के संतान होगी, संतान होगी, और संतान का सुख और संतान विलक्षण प्रतिभा की होगी। व्यक्ति खुद भी जो है संतान होने के बाद स्थायी होगा। ये 2 सूत्र मैंने बताए, 2 योग मैंने बताए, इन योगों को रट लीजिएगा और इन योगों को लोगों के हाथ पे लगाइएगा और कह दीजिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके संतान नहीं हो पा रही है, इस योग को देखने के बाद कह दीजिएगा कि आपको संतान होगी, और संतान होने के बाद आपकी तरक्की भी होगी, ये तय है, मान के चलें। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संतान का भी सुख दे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।